वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 13 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया। यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 9 सितंबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 10 सितंबर, क्योंकि हर वर्ष वैश्विक स्तर पर 7,20,000 से अधिक लोग आत्महत्या के कारण अपनी जान गंवाते हैं, जिससे भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होता है। इस लगातार बढ़ती संकट स्थिति के जवाब में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यह है कि आत्महत्याएं को रोकी जा सकती है। 2024-26 की चित्र वर्ष थीम आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। समाज में मौन और कलंक की बजाय खुलपन, सहानुभूति और सक्रिय समर्थन को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक रूप से सोच बदलने का संदेश देती है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किस राज्य के लिए 1,600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है? यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत प्रभावित किस राज्य के लिए 1,600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा की है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब, क्योंकि पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं को मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों की हवाई सर्वेक्षण किया और गुरदासपुर में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मूल्यांकन के बाद उन्होंने 1,600 करोड़ की केंद्रीय राहत पैकेज की घोषणा की, जिससे राज्य के राहत और पुनर्वास प्रयासों की और मजबूती मिलेगी। तब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में खेत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और किस IIT ने समझौता किया? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मद्रास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी IIT दिल्ली, क्योंकि भारत में खेल विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में एक राजनीतिक कदम के रूप में भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहल खेल प्रदर्शन में अत्याधुनिक विज्ञान और देसी नवाचार को एकत्रित करने के लिए है, जो सरकार के आत्मनिर्भरता भारत और गौरव से स्वदेश दृष्टिकोण के अनुरूप है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। चलिए कुछ IIT दिल्ली के बारे में जान लिया जाए। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विशारद के लिए AI उपकरण विकसित किए। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। IIT पढ़ककर ने भारत का पहला AI संचालित लॉगिन ऐप टूजोड लॉन्च किया। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ मतलब कि IARC अग्निशोध की स्थापना की गई। IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस और ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया। IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की। दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। साथियों, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही होगी स्पेलिंग में तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में टाइम ने किस
किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चित्र गर्ग, ऑप्शन बी प्रतिज्ञा सिन्हा, ऑप्शन सी तेजस्वी मनोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी तेजस्वी मनोज, क्योंकि हर साल हज 17 साल की इंडियन अमेरिकन तेजस्वी मनोज को टाइम ने किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है। वह ने केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बल्कि अपने सोशल इम्पैक्ट के कारण चर्चा में रहे हैं। उनका बनाया एआई पासवर्ड ऐप बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने पर पॉडकास्ट है, मतलब परफेक्ट है। अब चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आरबीआई किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी करेगा? यहाँ पूछा जा रहा है आरबीआई किसका सम्मान में विशेष सिक्का जारी करेगा? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी भूपेन हाजीकर, ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भूपेन हाजरिका, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक 13 सितंबर 2025 को 100 रुपया का साकरमक सिक्का जारी करेगा, जो असम के महान गायक, कवि और संस्कृत डॉक्टर भूपेंद्र हाजरिका का जन्म शताब्दी को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में इस सिक्के का अनावरण करेंगे, जिसके साथ ही हाजरिका के भारतीय संस्कृति और संगीत में अद्वितीय योगदान का सम्मान करने वाले वर्ष भर चलने वाले समारोह की शुरुआत होगी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया ने कहाँ तीसरी स्तरीय व्रत की है? ऑप्शन ए थिरन, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन बी येरेवान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए थिरान। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। हाल ही में किस देश ने रक्षा शुद्धिकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने रक्षा शुद्धिकरण हेतु MQ-28 से घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा सही आंसर? आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तीव्रता में MQ-28 से घोस्ट बैट ड्रोन विकसित कर रहा है, जो 38 फुट लंबा स्वायत्त सैन्य विमान है, जिन्हें रोबोट विंगमैन के रूप में डिजाइन किया गया है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में स्टोबनिस्टन लोकोई को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 9 सितंबर 2025 सेबास्टियन लोकोनु के देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्हें फ्रांसवा बायरू की जगह ली, जिनकी सरकार बजट विल्फ होने के कारण गिर गई थी। यह निर्णय मैक्रों के व्यास समर्थक एजेंडे को बनाए रखने की उनकी दृढ़ता को दर्शाता है। भले ही इससे फ्रांस का पहले से ही नाजुक राजनीतिक परिदृश्य है और अधिक ध्रुवीकृत क्यों ना हो जाए। तो चलिए अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने किसके साथ मंत्र आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ऑप्शन सी श्रीलंका, मतलब कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, थोड़ा श्रीलंका के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीज़ा देगा। श्रीलंका में अशोक सत्रम की एक प्राकृतिक का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया।
श्रीलंका में भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वर्षीय काटाग्रम एलास महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोषण पोयो उत्सव श्रीलंका में बनाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका का नाम दिया गया। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व चैंपियन मुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने रहे? तो आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन है यहाँ पे। जी श्रीनिवास, ऑप्शन बी अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन सी एस प्रभात कृष्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अभिमन्यु मिश्रा, क्योंकि अभिमन्यु मिश्रा संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 वर्षीय शतरंज के अद्भुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने वैश्विक शतरंज जगत में सनसनी मचा दी है। पहले ही इतिहास के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर के रूप में मशहूर अभिमन्यु ने हाल ही में एक और बड़ा कीर्तिमान बना लिया जब उन्होंने फ्राइड ग्रैंड स्विस 2025 में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को मात दी। यह जीत न केवल उनकी अपार प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि उनके असाधारण सफर और नियंत्रण संपन्न की गवाह भी देता है। तो चलिए अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं? यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों में मान्यता और प्रवेश की जांच करेगा। तो चलिए थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कौशल्य चिकित्सा की घोषणा की। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सैनिक छात्रवृत्ति शुरू की। नोएडा की पहली महिला जिला अधिकारी मेधा स्वरूपम बनी। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गौतमी नगर रेलवे स्टेशन बना। तो चलिए अब आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एक क्वेल विद्यालय के आदिवासी छात्रों की मदद के लिए किसने समझौता किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी कोल इंडिया, ऑप्शन सी ONGC, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कोल इंडिया, क्योंकि रामावेशी शिक्षा और भारत के आदिवासी युवाओं को समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कोल इंडिया लिमिटेड और नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 9 सितंबर 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो। हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया? क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन स्टार्टअप फायर पॉइंट ने FB5 फ्लेमिंगो नामक अपनी पहली क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। फायर पॉइंट की नई FB5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल का रूस के खिलाफ यूक्रेन का गहन हमला अभियान पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही यह क्रूज मिसाइल क्षेत्र में एक व्यापक प्रस्तुत को भी दर्शाता है।
अच्छा, यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाया है। यूलिया स्विकोडो को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। एसआईप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयात यूक्रेन बना। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशक्त सेना के गठन का आह्वान किया। एंड्री सेहबा को यूक्रेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भीष्म कैप्सूल भेंट किया है। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए? यहाँ पूछा जा रहा है कि स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए वो कौन, किसे किए? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, यानी कि भूपेंद्र यादव ही सही होगा, क्योंकि भारत के सबसे नवाचारी और पर्यावरण सचेत सहकारी केंद्र का सम्मान 9 सितंबर 2025 को किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत शीर्ष प्रदान करने वाले शहरों को सम्मानित किया और रामसर अभियान में तहत वेटलैंड सिटी मान्यता प्राप्त इंदौर और उदयपुर को विशेष रूप से सहारा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने NISCPR निर्देशक का पदभार संभाला है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए राजीव रंजन, ऑप्शन बी डॉक्टर गीता वानी, ऑप्शन सी हर्षवर्धन चितले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डॉक्टर गीता वानी, क्योंकि डॉक्टर गीता वानी रायसन ने 9 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर CIOS राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है। NISCPR का फुल फॉर्म होगा इंस्टीट्यूट ऑफ स्कैम्यू कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। मैंने कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि आप क्वेश्चन का जवाब देना, तो वो क्वेश्चन था कि हाल ही में 2025 के US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो वो थे ऑप्शन बी कॉलिंस अल्कराज। ठीक है, उसने जीता था 2025 का US ओपन पुरुष एकल खिताब। तो चलिए अब आते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। अरुंधति रॉय की समर्पण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। अक्षर पियाली ने 2025 डम क्रम पी जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगल मशरूम की खोज हुई। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एंड्रयू हॉलिन्स ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप जीता। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विग कैट एयरलाइंस में शामिल हुआ। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संचार राज्य केरल घोषित किया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबल से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। UAE भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी। रजित पुनियाही ने FSSAI इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडू लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी।
छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिले जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन की राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पुण्य संचार स्थापित हुआ है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।